10 नवंबर कल शाम का समय था, जहां 7 बजे के लगभग अचानक एक बूम सी ब्लास्ट की आवाज आती है, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और उस ब्लास्ट में कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे भगदड़ मची बाद में, तो हमने यहाँ पे देखा था इस जगह पे मास्क का टुकड़ा आके उछल के गिरा पड़ा था। और जिस तरीके का ये हादसा था, ना तो पुलिस को टाइम मिल पाया, ना तो किसी इंसान को टाइम मिल पाया। बताने लायक नहीं, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। कितने लोग घायल हुए? घायल भाई 7 तो मैंने बॉडी खुद मैंने गाड़ी पे लेते भाई, मेरा ही शिक्षा लगा। राजधानी दिल्ली का चांदनी चौक इलाका सबसे प्रसिद्ध इलाका में से एक है, जहां खरीदारी करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं चांदनी चौक के ठीक सामने ही लाल किला मौजूद है, जहां अभी आपको पीछे में लाइव तस्वीर में भी दिखाना चाहूंगी कि मार्केट के ठीक सामने ही लाल किला मौजूद है। लेकिन 10 नवंबर कल की रात जो लाल किला का इलाका है, जो कल भयानक जो हादसा हुआ है, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिस वजह से 10 नवंबर की रात भूल पाना लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है। 10 नवंबर दिल्ली एनसीआर के ही लोग नहीं बल्कि भारत के सभी लोगों को भूल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 10 नवंबर कल शाम का समय था, जहां 7 बजे के लगभग अचानक एक बूम सी ब्लास्ट की आवाज आती है, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और उस ब्लास्ट में कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। 55 मिनट में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने एक गाड़ी में जोर से ब्लास्ट होने की आवाज सामने आती है, आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद से अफरा तफरी मचती है और उस गाड़ी के आसपास में मौजूद जितनी भी गाड़ी थी, पटरी वाले थे, बस सब आग में झुलस जाते हैं। कल का जो भयंकर जो मंजर था, जो हादसा था, जिसमें कई निर्दोषों ने अपनी जान गंवा दी, उस ब्लास्ट के बाद जो तस्वीर सामने आई है, जिसे देख पाना बेहद ही ज्यादा दुख की बात है, क्योंकि उस तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है आपको कि जब ब्लास्ट हुआ, जो आसपास की जो आम जनता, आम पब्लिक थी, उस ब्लास्ट में लोगों के शरीर के चित्रे उड़ चुके थे और ये ब्लास्ट का आवाज 200 मीटर तक की दूरी तक सुनाई दिया। पास में ही दरियागंज की मार्केट है, जहां इस ब्लास्ट की गूंज सुनाई दी है। वही मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि लाल किला और चांदनी चौक के ठीक सामने ही जैन दिगंबर मंदिर मौजूद है, जो कि यह मंदिर बेहद ज्यादा पुरानी है। ये मंदिर उस घटना स्थल से मैं बात करूं तो 20 से 30 मीटर की दूरी से होगी। 20 से 30 मीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। सोचिए, ब्लास्ट वहां हुआ जिसकी चीखें यहाँ तक सुनाई दी, लोगों के शरीर के टुकड़े यहाँ इस मंदिर के आंगन में आके गिरे हैं। तो ये जो ब्लास्ट का मंजर था वो कितना दर्दनाक था। उस ब्लास्ट में मैं बात करूं, अभी 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 29 लोग घायल हैं और अभी और धीरे धीरे ये आंकड़ा आ रहा है, क्योंकि ब्लास्ट में बहुत से लोगों की शरीर चितड़े की तरह उड़ चुकी है, जिस वजह से अभी केवल 8 से 9 लोगों का मरने का आंकड़ा आया है और 29 लोग घायल हैं, जिन्हें पास के ही एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इस ब्लास्ट के बाद से राजधानी दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट मोड में है। केवल राजधानी दिल्ली की ही बात नहीं करूंगी, जितने भी बड़े शहर है जैसे महाराष्ट्र, यूपी, इन सभी जगह को हाई अलर्ट में अभी रखा गया है। और मैं आज की बात करूं ब्लास्ट के अगले दिन भी, तो दिल्ली को हाई अलर्ट में रखा गया है। दिल्ली के सभी बॉर्डर इलाके को सील कर दिया गया है। मैं ब्लास्ट से पहले कल की मैं बात करूंगी। कल के दिन शाम के समय ब्लास्ट होता है और सुबह में दिल्ली के ठीक सटे फरीदाबाद में बहुत भारी मात्रा में आरडीएक्स पाया जाता है। सुबह जहां आरडीएक्स की जहां पुलिस की टीम जांच कर रही थी, जिसके बाद फरीदाबाद में पाया गया आरडीएक्स, शाम के समय में बम ब्लास्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह ठीक फरीदाबाद में उतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स पाना और शाम के समय में लाल किला के पास ब्लास्ट होना। बता दें कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो कई लोगों को लगा जैसे कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ हो या गाड़ी में सीएनजी ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जिस तरीके का ब्लास्ट था, जितनी दूर इसकी आवाज पहुंची है, ये देखकर कह पाना मुश्किल है कि ये केवल सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुआ है, क्योंकि ब्लास्ट में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और ये ब्लास्ट कहीं ना कहीं ये कड़ी जुड़ते हुए नजर आ रही है फरीदाबाद में।
कि इसके पीछे आतंकी हमले का हाथ हो सकता है, पर अभी तक इस पे कोई सरकारी पुष्टि नहीं हुई है। तो ब्लास्ट के बाद तो ये कहना अभी भी इस पर जांच चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे जो लोग मौजूद है मार्केट में उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ब्लास्ट के बाद क्या मंजर था, यहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या देखा जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से पहले क्या था और ब्लास्ट के बाद जो वो तस्वीरें निकल के आई हैं उसका क्या मंजर था। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजय मैम। आप इस मार्केट में कब से काम करते जी मैम, मेरे को तो 10 साल हो गए। हैं? जी जब ये कल का हादसा हुआ था तो आप थे कल मौजूद? जी मैम, हम अपनी दुकान पे थे, मोबाइल वगैरह रिपेयरिंग की शॉप है अपनी, तो हम मोबाइल रिपेयर कर रहे थे। किला का मेट्रो स्टेशन बेहद जी मैडम, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस हम 2 मिनट 3 मिनट की दूरी पे है। तो हम लोग अपने मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे थे तो अचानक से एक ब्लास्ट हुआ। 6:50 के 55 के बीच की बात है ये। तो हम सारे दौड़ के आए बाहर की, मतलब हुआ क्या। तो जैसे हम तो यहाँ पे भगदड़ मची बाद में, तो हमने यहाँ पे देखा था इस जगह पे मांस का टुकड़ा आके उछल के गिरा पड़ा था, ठीक इस जगह पे। जी जी, बीच में ये मैम के पीछे की साइड में मांस का टुकड़ा आकर के गिरा पड़ा था। तो सारे लोग कोई इधर बगरा कोई उधर, तो हम लोग थोड़ा देखने चले गए उधर की साइड में क्या हो। तो मैं गाड़ियों में आग लगी पड़ी थी और चारों तरफ भगदड़ भगदड़। कोई बजे का वो पूरा मैम 6:50 7 के बीच का है ये सारा। जी, और हर तरफ लाश ही लाश, ये समझ लिए बताया नहीं जा सकता, किसी का हाथ पैर कहीं होंगे। तो यहाँ पे ये समझ लिए व्यस्त एरिया है, आप एक कदम ये समझ लीजिए बिना किसी को बोले चल नहीं पाएंगे, इतना बिजी एरिया है ये। और गिनती तो है नहीं, कोई रिक्शे में किसी को लेकर के जा रहा है, कोई ऑटो में लेकर के जा रहा है। उस समय एम्बुलेंस की व्यवस्था पुलिस तो मैम यहाँ पे लाल किले के जो मेन गेट है यहाँ पे बस 2-4 पुलिस हमेशा रहती है। और जिस तरीके का ये हादसा था, ना तो पुलिस को टाइम मिल पाया, ना तो किसी इंसान को टाइम मिल पाया। उसके बाद में आधे घंटे बाद में प्रशासन भी आया, तब चेकिंग वोकिंग हुई है। तो मैडम बहुत, ये समझ लीजिए बताने लायक नहीं है, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। जब गाड़ी ब्लास्ट हुआ था तो आवाज देख के क्या लग रहा था कि मतलब लग के तो ऐसा लगा कि मतलब जैसे मार्केट में कोई आतंकवादी से आ गए हैं, बम बम फेंके जा रहे हैं। तो मतलब सब अफड़ा तफड़ी से हो गया। यह गुरुद्वारा हमारा 500 मीटर की दूरी पे, वहां तक के यहाँ आवाज गई है, इतना जोरदार धमाका था। यहाँ तो हमारी बिल्डिंगें हिल गई मैडम। जी, पूरी बिल्डिंगें हिल गई, इतना दर्दनाक हादसा। कंप में अनुभव होता है मतलब जी वैसे ही, उससे तगड़ा तो एक बार ये तो पूरी बिल्डिंग हिला गया मैडम, बहुत तगड़ा। पर इसमें सरकार की है लापरवाही। जब आपको पता लगा था कि फरीदाबाद में किसी डॉक्टर के पास घर में बम मिला है इतना, या RDX मिला है, तो उनको पूरी दिल्ली को अलर्ट मोड पे रखना चाहिए था। अलर्ट मोड पे इसलिए रखना चाहिए, दिल्ली के 2 दिल है, एक कनाट प्लेस, एक चांदनी चौक। अगर इस प्रशासन किसी गाड़ी को देख रहा है आते जाते, तो उसकी चेकिंग करनी चाहिए थी। लाल किले पार्किंग में एक तो इतनी लापरवाही है कि ये लोग कभी भी गाड़ी आती है ना तो उसकी डिग्गी खुलवाते हैं, ना तो किसी की चेकिंग होती है गाड़ी की। गाड़ी 3 बजे मेट्रो में वो पार्किंग में जा रही है, 7 बजे के लमसम में, 6:30 बजे के लमसम में गाड़ी बाहर आ रही है। तो आप लोग चेक नहीं करोगे कि गाड़ी में क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पास में ओमेक्स मॉल है, उसमें भी अभी पार्किंग खुली है, उसमें मैडम रोज गाड़ियां चेक होती है। जी, उसमें कोई गिनती नहीं है। अगर उसी टाइम अगर वहाँ पे प्रशासन ने खोल के उस गाड़ी को, लोग ऐसी गाड़ी लगा के चले जाते जी जी, यहाँ पे कुछ नहीं मैडम। आप देखेंगे ना आजकल में, तो अभी ये हादसा हो गया तो पब्लिक थोड़ा सा गाड़ियां वाड़ी बंद है। आप कल आ जाओ, 2-4-10 दिन में आ जाओ, देखिए पूरी रोड पे गाड़ियां ऐसी खड़ी रहती हैं, कोई कुछ। पुलिस थी कल जब ऐसा कुछ? पुलिस तो मैडम बताया नहीं, यहाँ लाल किले में 4-5 पुलिस हमेशा खड़ी रहती है। पर जिस तरीके का हादसा था, ना तो किसी को टाइम मिल पाया, ना तो मेरी बात प्रशासन है। प्रशासन को तो मैम यहाँ पे आने में लग गया था, क्योंकि यहाँ पे अपना दरियागंज थाना पास में पड़ता है और कोतवाली पीछे है। तो आधे घंटे के लमसम में सारी पुलिस आ गई थी। बाकी धीरे धीरे उसके बाद में सारा हादसा हुआ था तो कितने मैम, उसकी तो लगभग अगर हम बात करें तो मैडम 30-35 आदमी तो, जी गिनती नहीं थी। एक एक कदम पे लाशें गिरी दिख रही थी, एक एक कदम में। एक ऑटो है, मैं आपको दिखाऊंगा ऑटो। ये ऑटो हमने फोटो ली थी। अब इसमें सोचिए जो व्यक्ति होगा उसका क्या हाल हुआ होगा, जो कि खून के छींटे उस ऑटो में इतनी बुरी तरीके भी थी। आप बसे मैडम, बस पीछे उसके मेरे ख्याल से आ रही थी, 2-3 गाड़ियों के पीछे बस थी, बस पूरी डैमेज हो गई। कितने लोग होंगे मैम? सब होंगे 15-20 लोग। उसमें से कुछ घायल हुए हैं जो आगे की साइड में थे, जैसे ड्राइवर, और कुछ उसके बगल में खड़े हुए, बाकी सब पीछे की साइड से कांच तोड़ के निकल गए थे। सुनने में तो ये आया मैडम। तोड़ के जी, हादसा तो बहुत दुखद था मैडम। सर आप थे कल? हाँ मैं तो ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्लू तिवारी है। तो समय का क्या हादसा तो ऐसा हुआ कि मैं तो सरकार से कहना चाहिए कि मुझे दोबारा ऐसा देखना ना पड़े, और मुझे भरोसा सरकार थे कि मुझे दोबारा ऐसा हादसा देखना नहीं पड़ेगा।
जो भी ऐसा जिसने भी कितने लोग घायल हुए? घायल भाई 7 तो मैंने बॉडी खुद मैंने गाड़ी पे ले दबाई, जबकि मेरा ही शीशा लगा, ये लगा, मैं खुद बचा हूँ, लेकिन बच गया। ये मेरा ऊपर वाले पे शुक्र है, बच गया, अपनी किस्मत से बच गया। जो चला गया वो अपनी किस्मत से गया, लेकिन जो भी हुआ ना अच्छा नहीं। लेकिन मुझे मोदी पे इतना भरोसा है कि जो भी हुआ ना उसका दंड वो पूरा देंगे। जिसने भी किया ना कि उसकी भविष्य, उसकी पीढ़ी, आने वाला समय भी का ये कहेगा कि मैंने क्या किया। लेकिन मैं इतना बचा कि मैंने खुद बॉडी ले दबाई। कुछ मैंने पे क्या करते हो? यहाँ पे भाई यही पटरी पे अपना पेट के लिए कुछ भी करो। कितने साल से? कम से कम 4-5 साल हो गए, 4-5 साल। लेकिन जो धमाका हुआ ना, शायद ये जो पेड़े खड़े हैं ना, इनके डोरे भी, ये पत्ते डोरे जो डोरे है ना, ये भी नहीं रहे। ना मानो आप जाके उसकी वीडियो बना सकते हो। अब तो कार्ड वो लगा है, वो वहाँ पे सील ही है। नहीं, कभी भी सवेरे जाना, वहाँ की जो पीपल के डोरे है ना वो नहीं रहे। ये पीपल के डोर जो है ना ये नहीं रहे। आदमी क्या होगा। मतलब जो गाड़ी का सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, कल का ब्लास्ट देखे क्या? अब ये तो हम नहीं कह सकते। सिलेंडर में इतनी ताकत नहीं है जो मंदिर के, जो भगवान के अंदर है।